हरे कृष्णा। तो हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार हमारा जीवन हमको एक लक्ष्य निर्धारित करके हमको जीवन जीना चाहिए। नहीं तो हम तो बस जैसा दिन आया, जैसी परिस्थिति आई, बस वैसे ही जीते रहेंगे। वैसा नहीं करना है। बहुत महत्वपूर्ण है ये हमारा जीवन। क्यों? क्योंकि ये 84 लाख योनियों में घूम घूम के, हाँ, इतने सारे योनियों में पता नहीं कौन से प्राणी की योनि हमको प्राप्त हो चुकी है। उसके बाद हमको ये मनुष्य जीवन मिला है। अब इसको हमने ठीक से इस्तेमाल नहीं किया तो फिर हम उन्हीं 84 लाख योनियों में भटकते रह जाएंगे। वैसा नहीं करना है हमको, है ना। तो इसलिए भगवत गीता का महत्व ये है कि ये हमारा लाइफ मैनुअल है ना। हर चीज के साथ हमको एक मैनुअल मिलता है कि कैसे उसको चलाना है। एक मिक्सी भी ले लो अच्छी सी, तो उसके साथ एक मैनुअल मिलेगा कि इसको कैसे ऑपरेट करना है, कैसे ऑप्टिमम उसका यूज करना है, कौन सा जार कौन सी चीज के लिए वापरना है। एकदम छोटी सी चीज के लिए भी हमको लाइफ मैनुअल मिलता है। लेकिन हम जब मनुष्य जन्म में आए हैं, हमको पता ही नहीं है कि हमको कैसे जीना है। तो वो लाइफ मैनुअल हमारे लिए भगवान देकर गए हैं, स्वयं भगवान देकर गए हैं। क्यों? क्योंकि वे अत्यंत करुणामय है। अत्यंत करुणा है उनके मन में। हम सभी जीवों के प्रति उनके मन में बहुत प्रेम है और हम उनको भूलते हैं। ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, आप लोग सोचिए, है ना। कि जो परम पिता परमेश्वर हम पर इतना प्रेम करते हैं, वो चाहते हैं कि हम सारे जीव उनके पास चले जाएं, है ना। जो अत्यंत पवित्र धाम है, परम धाम है, जहाँ आनंद ही आनंद है, केवल आनंद है। तो ऐसे धाम में वो चाहते हैं कि हम सारे जीव आए और ये मनुष्य जन्म में हमको ये संधि प्राप्त होती है। तो इसलिए वो ऐसी संधि दे करके, भगवत गीता के माध्यम से हमको उपदेश दे करके वो चाहते हैं कि इस तरीके से जीवन जियो जिससे तुमको मेरे पास आने का चांस मिल जाए। नहीं तो फिर भटकते रह जाओगे, है ना। तो अभी क्या करना है हमको? इस भगवत गीता को ठीक से समझना है। वहां पर क्या क्या मार्ग दिखाए हैं वो समझना है ना। तो अब आप ऐसी अपेक्षा ना करें कि 18 दिन में आपको पूरी तरह से भगवत गीता अच्छे से एकदम ज्ञात हो जाएगी, ज्ञान आ जाएगा। ऐसी अपेक्षा नहीं, क्योंकि ये बहुत मतलब क्या बोलेंगे, रहस्यमयी ग्रंथ है और भगवान के उपदेश को आसानी से नहीं समझा जा सकता। उसके लिए अभ्यास लगता है ना। लेकिन 18 दिनों में निश्चित रूप से हमारा ये एम रहेगा कि आप लोगों को भगवत गीता के बारे में रुचि उत्पन्न हो जाए। जब रुचि उत्पन्न हो जाएगी तब आप और चाहेंगे और ज्ञान मिले, और डीप ज्ञान मिले, है ना, और डेप्थ में जाए, ये आप लोगों की इच्छा हो जाएगी। और उसके बाद फिर और अभ्यास करने का मन होकर के आप आगे बढ़ेंगे। तो पहला ये प्राथमिक हमारा स्तर है, लेवल 1 इसको कहते हैं हम। तो इसका उद्देश्य ये है कि आप सभी के मन में, हम सभी के मन में कृष्ण के प्रति जो सुप्त प्रेम है हमारे मन में, उसको धीरे धीरे जागृत करना और भगवत गीता का अभ्यास करने में रुचि उत्पन्न करना। ठीक है ना। तो चले हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं सबसे पहले मंगलाचरण करती हूँ। मंगलाचरण यानी इसमें हम भगवान का स्मरण करके, हमारे गुरुओं का स्मरण करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। तब कहीं जाकर के हम अगला स्टेप रखते हैं। क्यों इनके आशीर्वाद की जरूरत है? उनके आशीर्वाद के बिना हमारे मुंह से, मेरे मुंह से योग्य शब्द, योग्य भाव ये निकल नहीं सकते हैं। तो उनका आशीर्वाद जब मिलेगा तब जो भगवान कृष्ण की वाणी है उसका कुछ ना कुछ अंश में आप तक पहुंचा पाऊंगी, और उसमें कुछ भी मिलावट नहीं होनी चाहिए। मिलावट हो गई तो वो दूषित हो गया। तो भगवान की वाणी, गुरुओं का आदेश, गुरुओं का उपदेश जो है वो वैसा के वैसा, छोटी मात्रा में ही सही, लेकिन वैसा के वैसा आप लोगों तक पहुंचाने का मेरा ये प्रयास रहेगा 18 दिनों तक। तो आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग 18 दिन 1 घंटा रोज का इतना दे दीजिए। देखिए भगवान कृष्ण की एक असीम कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी निश्चित रूप से। मैं इसी रास्ते से गुजरी हुई हूँ। हमारे सभी सहकारी जो है, क्षमा माता जी है और सुनीता माता जी है, विष्णु प्रभु है, प्रतिमा माता जी है, हम सभी लोग इसी में से निकले हुए हैं। तो हम लोग बस आपसे समझिए कि 2-3 कदम आगे हैं। हाँ,
तो जैसे आप लोगों ने अभी एडमिशन लिया है स्कूल में और हम दूसरी तीसरी के छात्र हैं, ज्यादा कुछ नहीं है फर्क हम आप में और मुझ में, लेकिन हम प्रयास जरूर करेंगे। तो आप सभी का फिर से स्वागत है 18 दिवसीय इस प्रशिक्षण सत्र में, जिसमें हम भगवत गीता के इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। ठीक है, ऑल गुड, सब लोग ठीक है? यहाँ तक हमारा सब संदेश पहुंचा आप लोगों तक? ओके, चलिए ओके। तो मैं सबसे पहले मंगलाचरण करती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को, सभी का सादर स्वागत है यहाँ पर। मेरे पीछे आप लोगों को दो विग्रह दिख रहे हैं, राधा और कृष्ण के विग्रह दिख रहे हैं, है ना? तो ये है हमारे मैंगलोर टेम्पल के, इस्कॉन मैंगलोर टेम्पल के अर्च विग्रह। हाँ, तो राधा गोविंद जी को प्रणाम करते हुए उनका आशीर्वाद लेकर हम चालू करते हैं। आज की पीपीटी में शेयर करती हूँ और पीपीटी के माध्यम से हम आगे जाते रहेंगे। ओके, हाँ ओके। तो भगवत गीता को समझे 18 दिनों में, और ये हम आज पहला अध्याय देखने वाले हैं। उसके पहले मैं थोड़ी सी इस्कॉन की इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ, और ये कोर्स जिनके माध्यम से ये आप लोगों तक पहुंच रहा है वो इस्कॉन मैंगलुरु, और ये जो जिन्होंने इस ऑनलाइन कोर्सेज की संकल्पना की, उसको सुचारू रूप से चालू किया, उनके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ। ठीक है, तो ये है हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, संस्थापक आचार्य, ये है भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद।
तो इन्होंने इस्कॉन की स्थापना की और इसको कहाँ इसकी स्थापना की, न्यूयॉर्क से। तो ये कोई अमेरिकन तो है नहीं, ये है हमारे भारतीय, पूर्णतः भारतीय। लेकिन उनके गुरु ने उनको आदेश दिया था कि ये भगवत गीता का, कृष्ण का संदेश जो है, ये तुम विदेशों में जाकर इसका प्रचार प्रसार करो। विदेशों में क्यों? क्योंकि हम लोग तो कृष्ण को जानते हैं, बचपन से कुछ ना कुछ कथाएं हमारे कान पर आती है। अब वो योग्य है अयोग्य है ये बात अलग, लेकिन कम से कम कृष्ण का नाम हमने जरूर सुना होता है जिन्होंने भारत में जन्म लिया। लेकिन विदेशों के लोग इतने भाग्यवान नहीं है ना, तो वो तो जानते ही नहीं है। मेरा वीडियो ऑफ हो गया क्या? वो तो जानते ही नहीं है कि कृष्ण कौन है। तो इसलिए उनके गुरु ने, मतलब हमारे प्रभुपाद जी के गुरु ने उनको आदेश दिया था, इसलिए वे विदेश गए, बहुत कष्टों में गए, बहुत कष्टों में जीवन निकाला, लेकिन केवल अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए वे बहुत कष्टों में यूएस गए और वहां पर उन्होंने इस संस्था का निर्माण किया, हाँ, इसको संस्थापित किया। और फिर आगे तो भगवान ने ऐसी कृपा बरसाई उन पर कि लाखों लोग उनसे जुड़ते गए, जिन्होंने कृष्ण का नाम नहीं सुना था, भगवत गीता का नाम नहीं सुना था, ऐसे लोग उनके शिष्य बन गए, और कितने काबिल शिष्य बने जो आगे जाकर के गुरु बने, है ना। तो ऐसी सब, ये सब कृष्ण की कृपा है, और हमारे प्रभुपाद जी के कष्ट है, उनकी दृढ़ता है। और इस प्रकार से उन्होंने, उनकी भक्ति है, बेसिकली भगवान के प्रति भक्ति, श्रद्धा जो थी, अटल श्रद्धा, है ना। तो उसके कारण भगवान ने फिर ऐसी कृपा की कि इस्कॉन आज, ऐसा एक भी देश नहीं होगा मेरे इसके नॉलेज के मुताबिक, एक भी देश नहीं ऐसा होगा जहां पर इस्कॉन का टेम्पल नहीं है। हजारों टेम्पल से अभी दुनिया भर में है, और लाखों करोड़ों लोग इस्कॉन में शामिल हुए हैं, कृष्ण के भक्त बन गए हैं। तो ये अद्भुत काम कर दिखाया है हमारे स्वामी प्रभुपाद जी ने। तो आगे हम उनकी जीवनी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो इनका नाम बचपन से जो था, यानी कानूनी नाम जो था, वो क्या था? अभय चरण डे। हाँ, बंगाली परिवार में इनका जन्म हुआ, कोलकाता में जन्म हुआ इनका 1896 में, 1 सितंबर 1896। तो इस दिन उनका जन्म हुआ, कलकत्ता में डे परिवार में जन्म हुआ। उनके पिता जो थे वो भक्तिभाव पूर्ण थे, हाँ? तो उनके संस्कार अभय चरण डे पर पड़े, और बचपन से ही छोटी छोटी जो आध्यात्मिक क्रियाएं हैं उसमें वो जुड़ते गए। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, छोटे से ये हमारे प्रभुपाद जी है, उन्होंने एक रथ बनाया, उसमें विग्रह स्थापित किए, और जैसे रथ यात्रा निकलती है पुरी में, है ना, जगन्नाथपुरी में जैसे रथ यात्रा निकलती है, उसी स्टाइल में उन्होंने छोटी सी ये रथ यात्रा आयोजित की। उसमें उनके परिवार वाले सभी शामिल है, उनके मित्र सारे शामिल है ना। कोई मृदंग बजा रहा है, कोई करताल बजा रहा है, और इस प्रकार बड़े ही आनंद के साथ सारा परिवार, सारा मित्र परिवार भी जुड़ा हुआ है बचपन से। अब ऐसे वातावरण में वे पले बढ़े, और फिर आगे जाकर क्या हुआ, 1922 में उनके एक मित्र ने बोला कि यहाँ पर एक बड़े स्वामी आए हुए हैं, भक्ति सिद्धांत स्वामी सरस्वती, तो वो आए हुए हैं, चलो हम उनसे मिलने जाते हैं। अब वैसे तो अभय चरण डे के घर में, क्योंकि भक्तिपूर्ण वातावरण था, तो साधु संतों का आना जाना चलता रहता था, उनका आदर सत्कार होता था, और ये सब वातावरण उन्होंने बचपन से देखा हुआ था। तो उनको ऐसे लगा कि मेरे यहाँ तो इतने साधु संत आते ही रहते हैं, तो ये कौन से अलग होंगे, है ना, तो मैं नहीं जाता। लेकिन उनके मित्र ने बोला, नहीं तुम चलो, ये कुछ अलग स्वामी है। कौन? भक्ति सिद्धांत स्वामी सरस्वती, ये बहुत अलग किस्म के स्वामी है, तुम चलो। फिर ये गए मिलने के लिए। ये देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो अब भक्ति सिद्धांत स्वामी सरस्वती की दूरदृष्टि देखिए कि जैसे ही ये दोनों जन प्रविष्ट हुए और उनको नमस्कार वगैरह किया, तो सरस्वती स्वामी बोले कि तुम लोगों, तुमको तो इतना अंग्रेजी का ज्ञान है, तुम इतने अच्छे से अंग्रेजी बोल सकते हो, लिख सकते हो, तो फिर क्यों ना तुम विदेशों में जाकर भगवत गीता का प्रसार प्रचार करो। अब
22 मतलब इनकी उम्र होगी तब 26 साल की, 1922 की बात है, 26 साल की उम्र, नौजवान थे, है ना। तो वे बोले कि लेकिन स्वामी जी, ये भगवत गीता का प्रसार वगैरह तो ठीक है, कृष्ण भावनामृत वगैरह सब ठीक है, लेकिन अभी तो देश गुलाम है, तो पहले देश को गुलामी से निकालेंगे, उसके बाद ये सब होता रहेगा। तो सरस्वती स्वामी जी ने उनको समझाया, देखो ये देश काल ये सब जो है, ये मर्यादाएं डाली हुई है मनुष्य ने स्वतः पर, है ना। भगवान ने निर्माण किया, जब ये पृथ्वी का निर्माण किया, तब क्या ये देश, ये जातियां, ये सब निर्माण की थी? नहीं, है ना। तो ये सभी कुछ वसुधैव कुटुंबकम जो है, वो सारी पृथ्वी जो है, सारे मनुष्य जीव, ये सब हकदार है कृष्ण का प्रेम पाने के। तो तुम ये सब मर्यादाओं को भूल जाओ, और ये मत सोचो कि पहले देश स्वतंत्र होगा उसके बाद में ये करूंगा, ऐसे मत सोचो, तुम अभी से कार्य में लग जाओ। अब उस समय तो पॉसिबल ही नहीं था, शादी हुई थी, नई नई घर की जिम्मेदारियां थी, तो प्रभुपाद जी ने बस मतलब उस समय तो निकल गए, लेकिन उनको सरस्वती स्वामी के बारे में अत्यंत मन में श्रद्धा निर्माण हुई, और उन्होंने सोचा कि यही मेरे गुरु है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं किस प्रकार स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने भी अपना हाथ बटाया था, श्रीला प्रभुपाद ने। लेकिन फिर उनको पता चला कि ये सब मिथ्या है, ये तो देश स्वतंत्र होगा नहीं होगा, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना। इस प्रकार फिर वो, मन में तो श्रद्धा थी, अभ्यास भी चल ही रहा था, लेकिन गृहस्थी के कारण वो अपना कामकाज करते रहे, लेकिन साइमल्टेनियसली उनको ये बैक ऑफ द माइंड में उनके था हमेशा कि मुझे मेरे गुरु का आदेश पालन करना है। तब फिर 1965 में जब वो सन्यास ले चुके थे, अपने घर परिवार को त्याग करके वो सन्यास ले चुके थे, वृंदावन में रहते थे, अकेले रहते थे। हाँ, उस समय भी उनके मन में यही था कि मुझे विदेश जाकर मेरे गुरु के आदेश के का पालन करना है। तब 1965 में वो जलदूत नामक एक कार्गो शिप से किसी ने उनको फ्री टिकट दिलवाए, क्योंकि उनके पास पैसे तो थे नहीं, सन्यासी थे। सन्यास यानी क्या? कुछ भी अपना कहने वाला कुछ भी नहीं, है ना। ये मेरे पैसे, ये मेरा परिवार, ये मेरा पुत्र, कुछ भी मेरा नहीं, सब कुछ है भगवान का। तो ऐसी परिस्थिति में उनको किसी ने स्पॉन्सर कराया, वो जलदूत यानी कार्गो शिप का टिकट स्पॉन्सर कराया, और उस शिप में बैठ करके वे अमेरिका गए। जाते जाते, अब 35-40 दिनों का प्रवास था, वो कभी भी शिप में बैठे ही नहीं थे, कभी समुद्र में गए ही नहीं थे, और ऐसे हालत में उन 35-40 दिनों में उनको 2 हार्ट अटैक आए। हालत ऐसी बिगड़ गई थी कि कुछ पूछो नहीं। और तब भी उनकी निष्ठा थी कि भगवान, मुझे अगर मेरे गुरु के आदेश का पालन करना है तो मुझे कुछ आयु चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने केवल अपने गुरु के आदेश के पालन की दृष्टि से भगवान से प्रार्थना की, और भगवान ने उनको उनकी प्रार्थना सुन ली। 1965 में वो वहां गए, कोई पहचान का नहीं, किसी का सहारा नहीं, खीसे में पैसे नहीं, ना ठीक से कपड़े हैं ठंड के लायक, कुछ भी नहीं, और वहां उतर गए। ठीक है। और फिर उन्होंने इतिहास रचा जो किसी ने अभी तक नहीं किया। कैसे? वो एक पार्क में जाकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे, केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप, अकेले बैठ करके, और 3-3 4-4 घंटे करते थे। अब उस समय अमेरिका की परिस्थिति क्या थी? तब हजारों बच्चे जो थे, यंग यूथ, है ना, अच्छे अच्छे परिवार के बच्चे जो थे, वो हिप्पी बन रहे थे, है ना, बिल्कुल नशे में धुत, यहाँ वहां पड़े रहते थे, कुत्ते बिल्ली के समान जीवन जीते थे। ना सफाई का ध्यान है, ना कोई सामाजिक बंधन का ध्यान है, कुछ भी नहीं। ऐसी परिस्थिति थी, अमेरिका की भयंकर परिस्थिति थी। अच्छे अच्छे घरों के बच्चे घर बार छोड़ करके हिप्पी बन रहे थे। तो जहाँ प्रभुपाद जी ये करते थे हरे कृष्ण महामंत्र का जब, वहीं पर कुछ हिप्पीज की टोली भी बैठी रहती थी, यंग यूथ जो है, वो कुछ कुछ मंडराते रहते थे। तो एक दिन सुना, 2 दिन सुना, उन्होंने क्या बोल रहा है ये आदमी, हरे कृष्ण, व्हाट इज दिस। किसी को कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन वो महामंत्र का ऐसा प्रभाव है, इसमें कोई दुमत नहीं है। हाँ, आप लोगों को अभी शायद जो नए लोग हैं उनको विश्वास नहीं होगा, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र जो है उसका ऐसा प्रभाव है कि वो लोग भी उसके प्रति आकृष्ट हो गए। और
धीरे धीरे करके एक दो लोग आकर के उनके सामने बैठने लगे, कोशिश करने लगे, हरे कृष्ण क्या बोल रहे हैं ये, हम भी रिपीट करें, है ना। इस प्रकार होने लगा और फिर तो ऐसे लोग उनके सामने आकर के शामिल होने लग गए कि कुछ पूछो नहीं। फिर धीरे धीरे प्रभुपाद जी ने 1966 में इस्कॉन की स्थापना की। अब इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इंटरनेशनल, भाई ये क्या है, ये तो मतलब इतनी छोटी सी शुरुआत, दो चार लोग गए थे रजिस्ट्रेशन के लिए, कुछ भी नहीं साथ में, पैसा नहीं, कुछ नहीं, कुछ आगे का वो नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी का दृढ़ विश्वास, है ना, कि मुझे मेरे गुरु का आदेश पालन करना है। और इस प्रकार 1966 में इस्कॉन की स्थापना हुई न्यूयॉर्क में। और फिर तो मतलब उन्होंने कभी पीछे मुड़कर देखना ही नहीं पड़ा। उनके जीवित रहते हुए, अब जब गए तब उनकी उम्र कितनी थी, 69 ईयर्स, है ना। तो ऐसे 70 साल की उम्र में आप इमेजिन करें, कोई व्यक्ति अनजान देश में बिना पैसे के, बिना पहचान के कोई जा सकता है और उसके बाद इतना बड़ा कार्य कर सकता है। अद्भुत कार्य करके दिखाया है प्रभुपाद जी ने। तो इस प्रकार जब इस्कॉन की स्थापना हुई, उसके बाद धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और पैसा भी बरसने लग गया। लक्ष्मी की ऐसी कृपा हुई कि अनेक सोर्सेस से अपने आप पैसा आने लग गया, इतने लोग डोनेशन देने लग गए। और उनके जीते जी, प्रभुपाद जी के जीते जी 108 मंदिरों की, भव्य मंदिरों की स्थापना की गई अलग अलग देशों में। हम्म तो ये इतना अद्भुत कार्य है। लाखों लोग उनके अनुयायी बन गए। उनके मतलब दीक्षा लिए हुए डिसाइपल्स, जो शिष्य होते हैं, यानी दीक्षा ली है, फुल टाइम उनके दे रहे हैं, ऐसे शिष्यों की संख्या हजारों में थी। और मोस्टली मतलब भारतीय लोग तो बहुत कम जुड़े उस समय, लेकिन विदेशी लोग तो ऐसे जुड़े उनसे कि कुछ पूछो नहीं। तो इस प्रकार ये इस्कॉन का कार्यभार होता रहा है। बड़े बड़े लोग उनसे आकर के मिलते थे, बड़े बड़े पत्रकार उनका इंटरव्यू लेने के लिए तरसते थे। और उतने सब बिजी इसमें प्रभुपाद जी ने कितनी सारी किताबें लिख डाली, इतनी अच्छी सुंदर किताबें हैं। उसमें से एक है भगवद गीता यथारूप। यथारूप क्यों, यानी जैसे ही भगवान कृष्ण ने बताई वैसे ही, उसमें कोई मिलावट नहीं। कोई भी मिलावट नहीं कि मनगढ़ंत कुछ उसमें बातें लिखी हो, कुछ भी नहीं, एकदम शुद्ध। और ये शुद्धता कैसी आई, ये आई गुरु शिष्य परंपरा द्वारा ज्ञान लेने के कारण। ये गुरु शिष्य परंपरा भी क्या है हम देखेंगे। सबसे पहले ये ज्ञान दिया है कृष्ण ने ब्रह्मा जी को, और इसीलिए ये इस्कॉन जो है ये ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय कहा जाता है। माधवाचार्य आए ब्रह्म, इस प्रकार से फिर धीरे 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 नीचे तक आए। और श्रीला प्रभुपाद जो है वो इसी शुद्ध परंपरा को बिलोंग करते हैं। तो इसलिए हम लोग भी जो है इस्कॉन के जो अनुयायी है, इनको भी ये गुरु परंपरा से आया हुआ शुद्ध ज्ञान मिला हुआ है, इसमें कोई मिलावट नहीं, ये निश्चित रूप से। तो क्या ये परंपरा अकेली परंपरा है? नहीं, ऐसी 4 परंपराएं हैं जो शुद्ध परंपराएं कहलाती है, वो हम आगे देखने वाले हैं। तो इस्कॉन वन ऑफ द 4, ये 4 में से एक परंपरा चला रहा है, और वो शुद्ध परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा आया हुआ ज्ञान इसमें है। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी ने इतनी सारी किताबें लिखी है, जो हम शायद लाइफ टाइम में पढ़ भी ना सके, इतनी किताबें उन्होंने लिखी है। हाँ, तो और वो जब गृहस्थ आश्रम में थे, बहुत यंग थे, तभी से उन्होंने बैक टू गॉड हेड नाम की एक पत्रिका शुरू की थी। हाँ, तो खुद ही अपने ही पैसे लगाते थे, पेपर लाते थे, टाइप करते थे, सब कुछ खुद ही, प्रिंटिंग खुद ही करते थे, खुद ही बांटते भी थे, सब कुछ कार्य वो ही करते थे। अभी उनके शिष्य जो है वो इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। बैक टू गॉड हेड मैगजीन अभी भी निकलती है। अब ये है हमारे अर्च विग्रह इस्कॉन राधा गोविंदम मंदिर मैंगलोर के अर्च विग्रह है ये। हाँ, जो मेरे पीछे भी आप लोगों को दिख रहे हैं वही ये अर्च विग्रह है। और इस मंदिर के माध्यम से हम सभी लोग ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। अब मैंगलोर में जो ये स्थित है, इसके जो प्रेसिडेंट है, टेम्पल प्रेसिडेंट है, उनका नाम है नामनिष्ठा दास प्रभु जी। तो ये आईआईटी कानपुर के ग्रेजुएट है, बहुत ही होशियार है, और कोई शंका ही नहीं उसमें। केवल आईआईटी का नाम सुनकर आपको थोड़ा सा वो तो हो ही गया होगा, क्योंकि आईआईटी में एंट्री पाना
यही कितना मुश्किल है हम सब जानते हैं। तो आईआईटी कानपुर से उन्होंने बीटेक किया, उसके बाद उनको नौकरी लग गई, जैसे कैंपस से मिलती है वैसी नौकरी लग गई। और लेकिन उसके बीच क्या हुआ था, उसके बीच जब वो आईआईटी कानपुर में ही थे, तभी कुछ इस्कॉन के भक्तगण उस कॉलेज में गए थे और उन्होंने लेक्चर दिया था। और नाम निष्ठा दास प्रभु जी बहुत प्रभावित हुए उनसे, और फिर उन्होंने वो अलग से जाकर मिले और उनसे भगवत गीता प्राप्त की, और 6 दिनों में भगवत गीता पूरी तरह से पढ़ डाली। और उन्होंने सोचा कि यही जीवन का एक परम सार है, इसी में जीवन का लक्ष्य मुझे दिख रहा है। और जब वो नौकरी करने के लिए बेंगलोर आए, तब भी वो सैटरडे संडे इस्कॉन के मंदिर में जाते थे, भक्तों से मिलते थे, उपदेश प्राप्त करते थे। इस प्रकार कुछ 1-2 साल और निकल गए, और तब उन्होंने निश्चय किया कि मुझे ये सब कुछ नहीं करना, भौतिक एक्टिविटीज बहुत हो गई, नौकरी सभी लोग ऐसे ही करते हैं, सभी लोग पढ़ाई करते हैं, फिर कहीं ना कहीं नौकरी करते हैं, अपना पेट पालते हैं, फिर शादी करते हैं, बस ऐसे ही जीवन चलता रहेगा। नहीं नहीं, मुझे इसके लिए पूरा जीवन देना है। तो तब उन्होंने अपनी नौकरी वगैरह छोड़ करके इस्कॉन को पूरी तरह से उसमें आ गए, 24 आवर्स वहीं रहने लग गए, ब्रह्मचारी बने, दीक्षाली सब कुछ। फिर उसके बाद फिर आगे जा करके उनको मैंगलोर के टेम्पल का प्रेसिडेंट बनाया गया। अब ये टेम्पल यानी क्या था, छोटी सी जगह में छोटा सा टेम्पल था, क्योंकि नया टेम्पल बनाना था। अब उसमें हमारे नामनिष्ठ दास प्रभु जी को रुचि है अलग अलग कॉलेजेस में, स्कूल्स में जाकर के प्रीचिंग करना, उसमें ज्यादा रुचि। तो इस प्रकार वो बहुत सारे कॉलेजेस में जुड़े, कुछ कॉलेज के बच्चे उनके वो हो गए, अनुयायी हो गए। हाँ, अच्छे अच्छे कॉलेजेस के डॉक्टर्स और ये वो उनके अनुयायी हो गए। धीरे धीरे वो बढ़ते गया, लेकिन जगह तो उतनी ही रही, कितनी, छोटे से रेंटेड हाउस में छोटा सा मंदिर। अब उनकी इच्छा थी कि मेरे राधा गोविंद विग्रह को बड़ा टेम्पल मिले, लेकिन कुछ सक्सेस मिल नहीं रही थी, ना जगह का पता, ना पैसे का पता, ना कहाँ से लाएंगे। और तब क्या हुआ, कोरोना आया। कोरोना आया तो सब लोग अपने अपनी जगह पर बंद, है ना, आप घर में बंद और प्रभु जी मंदिर में बंद, अब करे क्या। तब उनके गुरु ने, परम पूज्य श्री जयपताका स्वामी महाराज ने उनको सजेशन दिया कि ठीक है, सब बंद है, कोई आ नहीं रहा तुम्हारा प्रवचन सुनने, तुम कहीं जा नहीं सकते, कोई बात नहीं, ऑनलाइन कुछ करो तुम। और तब हमारे प्रभु जी ने, जो टेक्नोलॉजिकली तो बिल्कुल पूरे साउंड है ना, तो ऐसे उन्होंने फिर ये ऑनलाइन प्रोग्राम की संकल्पना की। यानी ये बात है 2020 की, ठीक है। इस्कॉन में आई मीन लॉकडाउन में सब कुछ बंद था, तब ये ऑनलाइन कोर्सेज चालू किए। शुरू में कम लोग जुड़े, लेकिन फिर इतने लोग जुड़े। उस समय तो सब लोग डिस्ट्रेस में थे, क्योंकि कोरोना से हाहाकार मचा हुआ था पूरी दुनिया में। तो इतने लोग जुड़े कि उतने कम समय में, बहुत कम समय में लाखों लोग उनसे ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से जुड़े। अब फिर धीरे धीरे प्रभु जी ने इसको एक्सपैंड किया। जैसे पहले तो अकेले ही क्लास लेते थे, फिर उन्होंने दूसरे लोगों को भी सौंपना चालू किया, जो थोड़ा कुछ बता सकते हैं, शुद्धता से बता सकते हैं। एक तो उसी में हम लोग भी है। और ऐसे बहुत सारे टीचर्स उन्होंने डेवलप किए। अभी आज की स्थिति ये है कि हम लोग करीबन 2000 लोग वॉलेंटरीली ये सारी सेवाएं दे रहे हैं। तो जैसे हिंदी का ही आप सोचे तो हिंदी में ही दिन में 4 बार क्लासेस होती है, और फिर बच्चों के लिए अलग, यूथ के लिए अलग, एडल्ट्स के लिए अलग, ऐसे 3 प्रकार से होती है। तो ये केवल हिंदी का हुआ, ऐसे 12 लैंग्वेजेस में होते हैं। तो कितना एक्सपैंड हो गया है केवल 4.5 साल में। और ऐसे बहुत लाखों लोग जुड़ चुके हैं, बहुत लोग जुड़ चुके हैं। आप लोग अभी जुड़ रहे हैं, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन, ठीक है ना, कि ये बहुत अच्छा रास्ता आप लोगों ने चुना है, जो बहुत सुखद सुखद है। हाँ, आगे जाकर के आपको, आप लोगों को इतना आनंद आएगा कि ये मुझे कितना अच्छा एक मार्ग भगवान की कृपा से मिला हुआ है। ये आज शायद आप लोगों को इतना जमेगा नहीं ये बात, लेकिन 1 साल बाद मुझे अगर आप कहीं मिलते हैं, तो आप ये जरूर बोलेंगे कि पता नहीं कौन सा भाग्य था माता जी कि हम इस भगवत गीता से जुड़ गए, कृष्ण से जुड़ गए। 1 साल बाद आप निश्चित रूप से बोलेंगे। मतलब तो
इसलिए आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। तो भगवत गीता एक महाकाव्य है, महाकाव्य ग्रंथ है जिसमें हमारी सभी समस्याओं के उत्तर है। मैंने बताया ना, लाइफ मैन्युअल है। तो सभी समस्याओं के उत्तर है। आप कोई भी समस्या लेकर भगवत गीता को पढ़िए, आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। यह महात्मा गांधी द्वारा एक आध्यात्मिक शब्दकोश माना जाता था और यह पूरे विश्व के कई लोगों के लिए प्रेरणा की पुस्तक है। तो ये कोई लिमिटेड नहीं है हमारे भारतवासियों के लिए, ये संपूर्ण जगत के लिए है। तो महात्मा गांधी बोलते थे, जो लोग गीता का ध्यान करते हैं वे हर दिन ताजा आनंद और नए अर्थ को प्राप्त करेंगे। और ये कौन है? ये आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, महान साइंटिस्ट है ना। तो वो क्या बोलते हैं, जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ और महसूस करता हूँ कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया है जो इतना शानदार है ना। तो इतने बड़े साइंटिस्ट, हम उनका आदर करते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि मैं तो जो कुछ है उसी में से कुछ ढूंढ रहा हूँ, लेकिन जिसने ये सब बनाया है वो कितना महान होगा। ठीक है ना। तो गीता एक विशाल ग्रंथ है। गीता के व्यवस्थित अध्ययन में लगभग 1 वर्ष लगेगा। 18 दिन में हम ऐसा नहीं कर सकते। डिस्क्लेमर है ये, है ना, कि 18 दिन में आप ये मत सोचिए कि हाँ हमको भगवत गीता एकदम अच्छे से आ गई। नहीं, ये इतना आसान नहीं है। इसलिए हम कृष्ण और अर्जुन के बीच विचारों के प्रवाह पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उद्देश्य क्या है? गीता के गहन अध्ययन के लिए आपको तैयार करना। तो आप लोगों की रुचि इसमें बढ़े, बस इतना उद्देश्य है। और चलिए, मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस उद्देश्य में हम सब सफल हो जाएं। तो भगवत गीता, अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था समझना चाहिए। अब पहला अध्याय जो है ना, इसमें अर्जुन जो है बड़े ही भ्रमित हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, विषाद से भर जाते हैं, है ना। तो ये क्यों हुआ भाई? कोई अर्जुन कोई छोटे मोटे योद्धा तो थे नहीं, उन्होंने अनेक युद्ध किए थे, अपने परिजनों के साथ भी युद्ध किए थे। विराट राजा के यहाँ जब कौरवों ने आक्रमण कर दिया था तब अर्जुन ने सबके साथ युद्ध किया था। उस समय भी उनके सामने परिवार वाले थे। लेकिन अभी ऐसा क्या हो गया कि अर्जुन को लग रहा है नहीं नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। कैसे करूंगा? मेरे गुरु सामने खड़े हैं, मेरे पितामह सामने खड़े हैं, मेरे भाई बंधु दोस्त सारे सामने खड़े हैं, मैं उनसे युद्ध कैसे करूंगा? तो ये जो भ्रम उनके मन में निर्माण हुआ वो क्या है? ये माया है कृष्ण की, है ना। कृष्ण की लीला ही है ये, जिसके कारण अर्जुन भ्रमित हुए। नहीं होते भ्रमित, सीधे सीधे युद्ध करते तो क्या होता? तो हमको भगवत गीता ही नहीं मिलती, है ना। और भगवत गीता देना था भगवान को, क्योंकि कलयुग आने ही वाला था। और हम कलयुगी मनुष्य कैसे रहते हैं? मंद गति, अल्पायु, भ्रमित, है ना, और विचलित, हमेशा झगड़ालू, ऐसी हमारी अवस्था है। ये वर्णन मैं अपने मन से नहीं दे रही हूँ कलयुगी लोगों का, ये भागवतम में वर्णन है कि कलयुग के लोग कैसे रहेंगे। तो ऐसे हम कलयुगी लोगों के लिए भगवत गीता देना था भगवान को, इसलिए उन्होंने अर्जुन को भ्रमित किया। यदि अर्जुन भ्रमित नहीं होते तो कृष्ण को भगवत गीता बोलने के लिए कोई आवश्यकता ही नहीं होती। अर्जुन भगवत गीता के स्पष्ट पहले श्रोता है, फिर भी भगवत गीता सभी के हित के लिए है। यानी बताया गया है अर्जुन के लिए, लेकिन उसके कारण हम सभी लाभान्वित होते हैं। तो ऐसी ये भगवत गीता के बारे में हम अभी जानना चाहेंगे। हाँ, तो गीता के रहस्यवाद की यात्रा शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा बोलिए आप लोग भी। हरे कृष्णा अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्णा, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्ण। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण माता जी। माता जी। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण। हरे कृष्णा। अब सब लोग म्यूट कर हरे लीजिए। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, अब सभी लोग म्यूट कर। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, हरे तो कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो सभी लोग अभी म्यूट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। हम्म तो अभी हम सबसे पहले भगवत गीता को टच करने के पहले भगवत गीता का महात्म्य क्या है वो हम थोड़ा सा देखने वाले हैं। ये आदि शंकराचार्य द्वारा वर्णन किया गया है भगवत गीता के बारे में। हाँ, गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णु पादम अवाप्नोति भय शोकादिवर्जितः। भगवत गीता दिव्य साहित्य है। जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है
और इसके उपदेशों का पालन करता है वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है। हाँ, तो भय तथा चिंताएं हमारे मन से नष्ट हो जाती है जब हम इसका अध्ययन करते हैं। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कितनी बड़ी बात है ना? क्योंकि पूर्व दुष्कर्म तो हमारे है, निश्चित रूप से है, तभी तो हम इस भौतिक जगत में हैं। ये अपने आप में प्रूफ है ना? कोई बोलेगा नहीं नहीं मैं पापी नहीं हूं, मैं तो बहुत अच्छा हूं। अरे भाई, आप इस भौतिक जगत में हैं, मृत्यु लोक में हैं, दैट इटसेल्फ इज अ प्रूफ। वो ही प्रूफ है कि हम हमारे कुछ पाप है। ठीक है, तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मलिने मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन अर्थात भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो कितनी बड़ी बात है ये, है ना? कि हम तो भौतिक जीवन का जो ये मलिनता है, इसकी बहुत काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, बहुत सारी मलिनता हमारे अंदर है, तो इन सभी से हमको मुक्ति मिल जाती है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यो शास्त्र विस्तरैः यः स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माध्वनिसृता। चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने स्वयं किया है। तो केवल एक पुस्तक ही पर्याप्त है। भारतामृत सर्वस्वं विष्णु वक्त्राद्विनिसृतं गीता गंगोदक पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल सॉरी जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है। अतएव उसके लिए क्या कहा जाए? जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण अर्थात जो मूल विष्णु है उन्होंने स्वयं सुनाया है। तो इससे गंगा जल पीने से जैसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है वैसा है ये। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दोह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। तो चलिए आपको मुझे भी ये अमृतमय दूध का पान करना है, लेकिन उसके लिए क्या होना पड़ेगा? शुद्ध भक्त होना पड़ेगा। ठीक है, हो जाएंगे धीरे धीरे। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक है। अतएव सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो देवकी पुत्र कृष्ण, एक मंत्र एक प्रार्थना हो उनके नाम का कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और केवल एक ही कार्य हो भगवान की सेवा। ऐसा अगर ऐसी दुनिया का आप इमेजिन करें, कल्पना करें कि कोई अलग अलग धर्म नहीं है, कोई अलग अलग भगवान नहीं है, मेरे भगवान श्रेष्ठ तुम्हारे भगवान कनिष्ठ, हाँ मेरा धर्म अच्छा तुम्हारा धर्म खराब, नहीं, मेरा देश महान तुम्हारा देश नहीं, ये सब जो भिन्नता है ना, ये सब मैन मेड है,
सब हमने ही किया है, भगवान ने ऐसा नहीं किया है। तो जब हम भगवत गीता का आश्रय लेंगे तो सभी के लिए एकजुटता हो जाएगी। जैसे हम इस्कॉन में देखते हैं, है ना, अलग अलग देशों के अलग अलग धर्मों को मानने वाले थे वो लोग, इस्कॉन में आकर सब एक जैसे हो गए। ऐसा नहीं है कि उनको कोई धर्म परिवर्तन करना पड़ा, नहीं, इसमें मुस्लिम्स भी है, क्रिश्चियंस भी है, सारे धर्मों के लोग हैं। उनको कोई अपना धर्म छोड़ने के लिए नहीं बोला जाता है। हाँ, आप जो कहलाते हैं कहिए, लेकिन कृष्ण की भक्ति करिए, बस यहाँ आकर सब एक जैसे हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये बताया गया है, ये प्रार्थना है आदि शंकराचार्य कर रहे हैं कि ऐसा विश्व निर्माण हो जहाँ पर केवल एक ही भगवान हो, देव की पुत्र कृष्ण, एक ही मंत्र हो, उनके नाम का कीर्तन, एक ही शास्त्र हो भगवत गीता, और एक ही कार्य हो भगवान की सेवा। तो चलिए अब हमारा पहला अध्याय शुरू हो रहा है। यहाँ तक तो हमने इंट्रो कर लिया, है ना, इंट्रोडक्शन दे दिया। तो पहला अध्याय है अर्जुन विसर्ग योग, अर्थात अर्जुन का योग विलाप। अब भगवत गीता के 4 वक्ता है। कौन से 4 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया बोलने में? तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण स्वयं है, फिर अर्जुन है, फिर संजय है। संजय कौन? संजय है धृतराष्ट्र के सचिव, और उनको व्यास मुनि द्वारा दिव्य दृष्टि दी गई थी कि वो हस्तिनापुर में बैठकर ही कुरुक्षेत्र का सारा हाल देख सके, सुन सके, सब कुछ। ठीक है, संजय है। और चौथे हैं धृतराष्ट्र स्वयं, है ना, जो कौरव के पिता और पांडवों के चाचा, ताऊ जी, है ना। ऐसे धृतराष्ट्र जो जन्म से अंधे थे, उनको भी, उन्होंने भी एक ही श्लोक बोला है, और वो पहला ही श्लोक है भगवत गीता का। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? अब युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं, फिर भी पूछ रहे हैं क्या किया। क्यों ऐसे पूछ रहे हैं? क्योंकि एंजाइटी है मन में कि मेरे बच्चों का मन ना बदल जाए, क्योंकि ये धर्म क्षेत्र है। धर्म क्षेत्र का असर भी ऐसा होता है कि मन बदल जाता है व्यक्ति का। तो धृतराष्ट्र को डाउट था, ऐसा तो नहीं कि इन लोगों ने मन बदल दिया, नहीं नहीं अब युद्ध नहीं करेंगे, चलो मेल मिलाप कर लेते हैं। हाँ, ऐसा तो नहीं हुआ। इस प्रकार से उनके मन में अनेक शंकाएं थी, वो शंकाएं इस श्लोक के माध्यम से प्रकट हो रही है। और यहाँ पर देखिए, मेरे पुत्र तथा पांडु के पुत्र। अब जब छोटा भाई नहीं है तो उसके पुत्र भी, ताऊ जी जो रहते हैं, उन्होंने अपने पुत्रों के समान उनको भी व्यवहार करना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं है। धृतराष्ट्र के मन की महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा थी कि वो अपना और पराया इस प्रकार से करने लग गए, अपने ही परिवार में फूट डाल दी, है ना। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। जब भगवान कृष्ण इस धरती पर थे, तभी उन्होंने ये बातें बताई थी, तभी ये भगवत गीता बोली गई थी। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। संजय ने कहा, अब धृतराष्ट्र का प्रश्न हो गया, अब संजय बता रहे हैं। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखे, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अब यहाँ पर देखिए संजय का रोल भी देखिए, वो क्या बोल रहे हैं, राजा दुर्योधन। अब वस्तुतः वो राजा तो थे नहीं दुर्योधन, है ना, लेकिन फिर भी क्योंकि थोड़ा सा धृतराष्ट्र को प्रसन्न करने के लिए, तो वो भी थोड़ी सी चापलूसी जिसे कहते हैं वैसा कह सकते हैं हम, है ना। तो इस प्रकार राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए। कौन से गुरु? द्रोणाचार्य। हाँ, तो वैसे तो दुर्योधन इतने अभिमानी थे कि वो तो बुला सकते थे, जाइए द्रोणाचार्य को बुला के लाइए, लेकिन नहीं, उस समय इतनी एंजाइटी थी दुर्योधन के मन में, तो वो खुद चल करके अपने गुरु के पास गए और उनको बोला, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है।
तो एक प्रकार से टॉन्ट मार रहे हैं कि देखा आपने किसको ऐसी शिक्षा दी थी कि वो खुद ही आपके सामने युद्ध करने के लिए खड़े हो जाए। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताती हूँ मैं। द्रुपद और द्रोणाचार्य पहले तो मित्र थे, लेकिन कुछ कारण से उनमें बहुत आपसी वो हो गया, मन मुटाव हो गया, जिसको कहते दुश्मनी जैसी हो गई। और द्रोणाचार्य तो इतने कुशल थे अपने युद्ध इसमें कि द्रुपद राजा होने के बाद भी उनको हरा नहीं सकता था। तब द्रुपद राजा ने एक यज्ञ किया था और ये प्रार्थना की थी कि मुझे ऐसा पुत्र दो जो द्रोणाचार्य के मृत्यु का कारण बने। और उस यज्ञ के माध्यम से उनको पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम रखा गया धृष्टद्युम्न। अब आश्चर्य की बात यह है कि सबको पता था कि ये यज्ञ इसलिए हुआ है कि द्रोणाचार्य को मारने के लिए, उनके मृत्यु का कारण बनने के लिए ऐसा पुत्र प्राप्त हो जाए, सबको पता था। उसके बाद भी द्रुपद ने क्या किया, धृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य के पास ही भेजा शिष्य बना के। और द्रोणाचार्य की महानता देखिए कि उन्होंने उसको शिष्य रूप में ग्रहण भी किया और उसको उतना ही सब कुछ ज्ञान दिया जो बाकी शिष्यों को दिया गया। कोई भी उसमें ये नहीं, मनमुटाव नहीं कि ये तो मुझे मारने के लिए पैदा हुआ, मैं क्यों इसको ज्ञान दूं, ये नहीं। यानी उस समय की शुद्धता देखिए सबके मन की। द्रुपद को भी विश्वास था कि द्रोणाचार्य के पास भेजूंगा तो सारा ज्ञान मिल जाएगा। और द्रोणाचार्य की भी महानता ये थी कि मालूम होते हुए भी कि ये मेरे मृत्यु का कारण बनने जा रहा है, फिर भी उनको पूरा ज्ञान दिया। तो इस प्रकार अब ये टॉन्ट मार रहे हैं दुर्योधन उनको, देखा आपने सब शिक्षा दे दिया, वही आपके सामने खड़ा है। हाँ, और इस प्रकार से उनका आविर्भाव देखिए, गुरु के साथ बोलते समय हमेशा नम्रता, आंखें नीची, है ना, एकदम विनम्रता से बात करनी चाहिए। और यहाँ दुर्योधन का देखिए तो ये योग्य नहीं है। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो ये सब बातें चली रही थी, तब तक भीष्म पितामह ने क्या किया, अपना शंख ध्वनि किया, बहुत जोरदार शंख ध्वनि। कैसा, सिंह गर्जना जैसे होती है वैसा एकदम जोरदार आवाज किया। और वो ध्वनि सुन करके दुर्योधन के मन में जरा शांति हुई कि हाँ, मेरे पास है भीष्म पितामह जैसे योद्धा है ना। ततः श्वेतैर्हरे युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्नतु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो परिस्थिति कैसी है, दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने एकदम पूरी तैयारी के साथ खड़ी है। अब किसी भी क्षण युद्ध शुरू होने वाला है। उधर से भीष्म पितामह ने शंख ध्वनि कर दी है, यहाँ पर भी अर्जुन और कृष्ण, है ना, अर्जुन पीछे बैठे थे और कृष्ण उनके सारथी बने हुए थे। कितनी बड़ी बात है ना। तो स्वयं भगवान उनके सारथी बने हुए थे। और इस प्रकार अब दोनों ने शंखनाद कर दिया। फिर क्या हुआ, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदमाह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे हुए रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। बिल्कुल युद्ध चालू ही होने वाला है, शंख ध्वनि हो गई, उन्होंने धनुष उठा लिया, बाण लगा लिया, बिल्कुल सब कुछ तैयारी है। और तब वे क्या बोले, हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। ये सब नरेशन कौन कर रहा है, संजय कर रहा है धृतराष्ट्र से, है ना। तब वो आगे बता रहे हैं कि इस प्रकार शंख ध्वनि हो गई, तीर लगा लिया, धनुष को लगा लिया, सब कुछ हो गया। लेकिन उस समय अर्जुन ने क्या कहा श्री कृष्ण से, अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो अर्जुन ने इच्छा जाहिर की कि मैं देखना चाह रहा हूं मेरे सामने कौन युद्ध के लिए खड़े हैं, कौन कौन है ना।
अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। तो ये सारे लोग वहां खड़े थे पांडवों से युद्ध करने के लिए, है ना। तो ये सब कुछ अर्जुन ने देखा। अब के ये बात मालूम नहीं थी अर्जुन को, पहले से मालूम थी, लेकिन ये सब भगवान की लीला है कि उस समय उनके मन में कैसे विचार प्रकट होते हैं। तो ये सब कुछ अर्जुन ने देखा। और अर्जुन क्या बोले? सॉरी। अर्जुन उवाच द्रष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो ये तो कोई योद्धा ऐसा नहीं करता, कृष्ण अर्जुन के समान महान योद्धा ऐसा नहीं करता, लेकिन ये सब हुआ। तो क्या हो रहा है, अर्जुन के मन में ऐसा भ्रम निर्माण हुआ कि वो बोलने लगे, मेरा तो शरीर कांप रहा है, मेरा मुंह सूखा जा रहा है। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिख रही है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तो उनको लग रहा था अभी ये क्या हो रहा है, ये उससे मुझे क्या प्राप्त होना है, क्या अच्छा होने वाला है इससे, है ना। तो मेरे ही लोगों को मार करके मुझे क्या मिलने वाला है, इस जो कुछ मिलना है विजय राज्य, इससे मुझे कोई अब इच्छा नहीं रही। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार दे। तो इस प्रकार से करुणा जागृत हुई अर्जुन के मन में। अब करुणा तो बहुत अच्छा गुण होता है, सज्जनों का गुण है, तो लेकिन ये मिसप्लेस्ड करुणा बताई जाती है, यानी गलत जगह पर करुणा। ये कैसे हैं, ये हम आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पर अर्जुन की स्थिति यह है कि वो बोले कि वो भले ही मुझे मार डाले, मैं नहीं युद्ध करूंगा। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोक क्यों ना मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो यद्यपि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने इन पर इतने अत्याचार किए थे, फिर भी इनके अच्छे गुण जो थे पांडवों के वो बरकरार रहे। और ये यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि बोले कि हमको धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या मिलने वाला है, कौन सी प्रसन्नता, कौन सी खुशी मिलने वाली है। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो अपने मन की सब बातें अर्जुन बता रहे हैं कृष्ण को। अभी क्या बोल रहे, पहले तो उनको करुणा आई, फिर वो भ्रमित हो गए थे, है ना, हाथ पांव कांपने लग गए थे, सब हुआ था। और फिर बोल रहे थे कि मुझे क्या मिलने वाला है इससे, क्या प्रसन्नता, क्या खुशी मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा मुझे। और फिर अगला पॉइंट वो रख रहे हैं कि कुल का नाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे पुरुष लोग तो यहाँ पर है, पुरुष जब खत्म हो जाएंगे युद्ध में, घर में बचेगी स्त्रियां और बच्चे। और फिर क्या हो जाता है, कुल की परंपरा से चले आए हुए कुल धर्म, हरे कृष्ण, कृपया म्यूट रखें। कुल परंपरा से आए हुए जो कुल धर्म जिसको कहा जाता है वो नष्ट हो जाएंगे, ऐसे अर्जुन के मन में शंका है। और ये कितनी दूरदृष्टि है, सोचिए आप कि उस समय सारे लोग उनको देख रहे हैं, दोनों पक्षों के लोग उनको देख रहे हैं और उनके मन में सारे ये विचार आ रहे हैं कि मेरा पूरा समाज ये विनष्ट हो जाएगा, है ना। तो हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। तो हम जानते हैं कि कोई भी युद्ध होता है सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ता है, सबसे ज्यादा प्रताड़ित कौन होता है, स्त्रियां होती है ना। तो और फिर क्या होता है, जब स्त्रियां दूषित हो जाती है तो फिर
उनके पतन से अवांछित संतानें उत्पन्न हो जाती हैं। समाज में ऐसे लोग हो जाते हैं जिनको इस मतलब जन्म लेना नहीं था, माँ बाप के प्रेम के कारण नहीं जन्म लिया, अवांछित संतानें ऐसे आ गई है, तो उससे क्या होता है, समाज दूषित हो जाता है। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिंडोदकक्रियः। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। नरक के समान जीवन हो जाता है ना, क्योंकि परिवार में कोई अपनापन नहीं है, कोई परंपराएं नहीं है, हाँ, कोई परिवार का ठिकाना नहीं है, तो ये जीवन कैसा हो जाता है, नारकीय जीवन होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे अर्थात पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पितर लोगों को भी याद करना चाहिए, उनके प्रति हमारी ऋण जो है उनको एक प्रकार से समर्पण करना चाहिए, है ना, पितरों का ऋण है हम पर। लेकिन अगर ये सब क्रियाएं नहीं होगी तो फिर क्या हो गया, पितरों का भी पतन हो जाता है। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुन संख्ये रथोपस्य उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गए। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, उनके मन में इतनी करुणा जागी, है ना, उनको लगा कोई इससे आनंद नहीं मिलेगा, मुझे क्या प्राप्त होगा, पाप लगेगा मुझे तो, है ना, फिर कुल की परंपराएं नष्ट हो जाएगी। और फिर अल्टीमेटली उन्होंने बताया कि मुझे अब निर्णय लेने में मैं अक्षम हो गया हूँ, मैं निर्णय नहीं ले सकता, क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार सोच करके उन्होंने अपना धनुष बाण रख दिया और बैठ गए, शोक से बैठ गए, है ना। तो ये यहाँ पर अंत होता है हमारे पहले अध्याय का। हमने क्या क्या देखा पहले अध्याय में कि किस प्रकार अर्जुन और मतलब कौरव और पांडव युद्ध के लिए खड़े थे, बिल्कुल चालू एकदम होने ही वाला है ना। लेकिन उसी समय अर्जुन ने बोला कि मुझे देखना है कौन कौन है। और जब कृष्ण ने अर्जुन जो दोनों सेनाओं के बीच में उसको रथ में लेकर गए, तब अर्जुन ने देखा कि कौन कौन है सामने खड़े हुए, पितामह है, गुरु है, सारे बंधु बांधव है और सारे रिश्तेदार है। तो उनके मन में ये सारे भाव आए। सबसे पहले करुणा आई, फिर उनको लगा कि मुझे इनको सबको मार करके पाप लगेगा, है ना। और फिर उनको लगा कि इनको मारूंगा, राज्य भी प्राप्त करूंगा, लेकिन आनंद तो नहीं मिलेगा मुझे। इनको मार करके अगर कुछ प्राप्त भी होता है, तीनों लोगों का राज्य भी प्राप्त होता है, तब भी मुझे कोई आनंद नहीं मिलेगा, तो अकेले पृथ्वी को लेकर मैं क्या करूं, है ना। तीसरा ये पॉइंट था। चौथा पॉइंट था कि सारे पुरुष मारे जाएंगे तो सारे कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, स्त्रियां दूषित हो जाएगी और अवांछित संतानें पैदा हो जाएगी, इस प्रकार समाज दूषित हो जाएगा। और फिर पांचवा पॉइंट ये है कि वे निर्णय लेने में क्षमता उनकी सारी खो दिए, तो वो बोले मैं निर्णय नहीं ले सकता। तो ये यहाँ पर पहला अध्याय खत्म होता है। हरे कृष्णा। किसी को कुछ प्रश्न हो तो जरूर पूछे। हरे कृष्णा, हैंड रेस करके। हाँ जी, जी अनामिका माता जी। हरे जी कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी। बहुत अच्छा विवेचन किया है आपने प्रथम अध्याय का। मुझे ये जानना है कि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ही क्यों चुना इस भगवत गीता का उपदेश देने के लिए? युधिष्ठिर या नकुल, सहदेव या भीम को क्यों नहीं चुना? बताते हैं। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। तो इसके पीछे कुछ कारण है, बहुत सारे कारण है जो हम भगवत गीता में आगे भी देखने वाले हैं। एक तो पहला कारण ये है कि अर्जुन और कृष्ण बहुत अच्छे मित्र थे, हाँ, साख्य भाव से जुड़े हुए थे दोनों। तो हम जब भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो हमको पांच भाव में से किसी एक से भगवान से जुड़ना होता है, और वो ऑटोमेटिकली होता है, ऐसा नहीं कि हमको कोई प्रयास करना पड़ता है। जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो एक रिश्ता हम तय करते हैं भगवान से, और अर्जुन का रिश्ता था मित्रता का।
दोनों समवयस्क थे, एक ही उम्र के थे और दोनों में प्रगाढ़ मित्रता थी। तो ये एक हुआ। दूसरा कारण ये था कि अर्जुन के मन में ईर्ष्या नहीं थी, बिल्कुल भी ईर्ष्या नहीं थी भगवान के प्रति। नहीं तो हम देखते हैं ईर्ष्या ऐसा अवगुण है जो हमारे बहुत सारे गुणों को मार देता है। ईर्ष्या यानी क्या? ईर्ष्या यानी जैसे आपके पास कोई अच्छी चीज है, सपोज आपके पास बहुत अच्छी कार है और मैं सोचती हूँ कि अरे ये कार तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये आपके पास क्यों है, ये मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास होनी चाहिए। तो ये है ईर्ष्या। तो वैसे अर्जुन सोच सकते थे कि अरे मैं भी तो इतना काबिल हूँ, लेकिन मैं तो दर दर भटकता हूँ, इतने वनवास झेले, सब कुछ इतने कष्ट झेले, और ये देखो कृष्ण द्वारकाधीश बन गए। सोच सकते थे, लेकिन अर्जुन के मन में कभी भी जरा सी भी ईर्ष्या नहीं उत्पन्न हुई। तो ईर्ष्या से वो पूर्णतः मुक्त थे। हाँ, तो ये दो मेन कारण बताए जाते हैं, मित्रता, साख्य भाव, और दूसरा ईर्ष्या रहित। और अर्जुन का मन ऐसा था कि वो पापों से पूर्णतः मुक्त थे। तो ये कुछ कारण है जिनके कारण भगवान ने उनको चुना। वैसे तो युधिष्ठिर को भी चुन सकते थे, लेकिन ये साख्य भाव से उनको बताना था। युधिष्ठिर तो उनसे बड़े थे, तो बड़े को उपदेश देना, कौन बोलेंगे अरे अपने से बड़ों को उपदेश दे रहे कृष्ण, लेकिन यहाँ तो साख्य है, तो तब इसलिए उन्होंने उनको चुना, है ना। अच्छा, और दूसरा सवाल मेरा ये है कि वेद व्यास जी ने सिर्फ संजय को ही क्यों दिया था कि वो पूरी तरह से कुरुक्षेत्र की महारणभूमि में जब ये युद्ध हो रहा है तो उसको देख सके और आंखों देखा हाल पूरी तरह से धृतराष्ट्र जी को बयान कर सके। तो सिर्फ संजय को ही ये क्यों मिला अवसर? जी बताती हूँ। तो पहले तो वेद व्यास जी धृतराष्ट्र को देने को तैयार थे। धृतराष्ट्र को क्योंकि बहुत चिंता थी, मन में बहुत एंजाइटी थी, तो वो सोच रहे थे कि मुझे ये सब पता रहना चाहिए, कब क्या हो रहा है, कौन कैसे युद्ध कर रहा है, सब पता होना चाहिए, ये इच्छा थी। तो उन्होंने वेद व्यास जी को अपनी इच्छा जाहिर की कि मुझे बहुत इच्छा है क्या हो रहा है सब जानने की। तो वेद व्यास जी बोले ठीक है, मैं तुमको दूरदृष्टि दिव्य दृष्टि दे देता हूँ, जिससे तुम यहीं पर हस्तिनापुर में बैठ करके सब कुछ देख सको। लेकिन धृतराष्ट्र के सामने एक समस्या थी। वो बोले कि मैं तो जन्म से अंधा हूँ, जन्मांध हूँ, मुझे तो यही नहीं मालूम कि दुर्योधन कैसा दिखता है और भीम कैसा दिखता है, अर्जुन कैसा दिखता है और बाकी लोग, मतलब किसी को मैं पहचानता ही नहीं। तो अगर मैं देख भी लूं कि कौन किसी को मार रहा है, देख भी लूं, लेकिन मैं पहचानूंगा नहीं, तो क्या फायदा, है ना। तब उन्होंने बोला कि आप मुझे मत दिव्य दृष्टि दीजिए, आप मेरे सचिव जो संजय है, संजय भी वेद व्यास के शिष्य थे, वो भी बहुत पहुंचे, मतलब बहुत उच्च कोटि के भक्त थे संजय स्वयं। तो इसलिए धृतराष्ट्र ने व्यास मुनि को रिक्वेस्ट की कि आप मुझे नहीं, संजय को दूरदृष्टि दीजिए, दिव्य दृष्टि दीजिए, जिससे कि वो देख सके और मुझे नैरेट कर सके, मुझे दे करके तो कोई फायदा है नहीं। तो इस क्या धृतराष्ट्र संजय को पहले से जानते थे? हाँ हाँ, सचिव थे, उनके सेक्रेटरी थे। अच्छा, शुरुआत से ही? अनेक, हाँ अच्छा, शुरुआत से ही। तो अनेक वर्षों का उनका सहवास था एक दूसरे के साथ, इसलिए इतना अच्छा। विश्वास था। हम्म। तो इसलिए वो विश्वास के साथ बोल सके कि हाँ, इनको दीजिए दिव्य दृष्टि, वो मुझे ठीक से बताएंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। धन्यवाद दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। विश्वामित्रा, हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण देव हरे कृष्णा जी। जी प्रभु। जी। वो दुख दूर नहीं हो रहा है क्यों? क्या? मन अशांत, हमारे दुख आता है और दूर नहीं होता है। आपका? जी, अब आप जी बहुत योग्य मार्ग पर आ गए हैं, सब दुख दूर हो जाएंगे। ये भगवत गीता की यही महानता है। आप भक्ति में जुड़े रहिए। दुख तो देखिए, भौतिक जगत जो है वो कैसा है पता है, जैसे एक जेल होती है। तो जेल के अंदर कौन होते हैं? जिन्होंने कुछ अपराध किया। तो हम सब ने कुछ अपराध किया है भगवान के अगेंस्ट में, इसलिए हमको इस भौतिक जगत में डाल दिया गया है। और मुक्त लोग कौन है? जो भगवान के साथ उनके परम धाम में है, वो नित्य मुक्त है, और हम लोग नित्य बद्ध हो गए हैं, बंधे हुए हैं। तो अब जेल में क्यों डाला जाता है कैदियों को? जिससे उनमें सुधार हो जाए, है ना। रिफॉर्मेशन सेंटर कहा जाता है ना जेल को। तो इस भौतिक जगत में हमको इसीलिए डाला गया कि यहाँ से सुधर जाओ, मनुष्य जन्म पा करके मुक्त हो जाओ।
अब ये रिफॉर्मेशन सेंटर का हमने फायदा कर लेना चाहिए, ये नहीं कि और दूसरे कैदियों से मिलकर और बुराइयां पाल लो। ये हमको नहीं करना है। हमको अच्छे भक्तों की संगति से ये जो उपदेश दिया है भगवान ने स्वयं, उसका पालन करके अपने जीवन को सार्थक करना है। हाँ, तो इसके बारे में हम दूसरे अध्याय में बहुत अच्छे से सुनने वाले हैं प्रभु। कल दीदी, आपको चित चित कैसे शांत होगा? मन मन कैसे शांत रहेगा? भगवान का स्मरण करके आपको कैसे शांत शांत रहेगा। मन को शांति देना है तो भगवान का स्मरण सतत होता रहे। और ये दुख तो जो है ना, ये तो जैसे गर्मी और सर्दी के मौसम आते जाते हैं, वैसा कहा गया है इसमें। दूसरे अध्याय में हम आपको बताएंगे ये बात कि ये दुख और सुख ये तो आने ही आने हैं। सुख आएगा फिर दुख आएगा, दुख आएगा फिर सुख आएगा, कुछ ना कुछ क्षणिक ही सही लेकिन सुख आएगा जरूर। तो इससे घबराना नहीं है, इससे हमारे मन को विचलित नहीं करना है। ये सब कुछ कब होगा? जब हमारा दृढ़ विश्वास रहेगा श्री कृष्ण पर कि ये हमारे परम पिता है, ये मेरा बुरा नहीं चाहते, ये केवल मुझे याद दिला रहे हैं कि बेटा तुमने ऐसी ऐसी गलतियां की है, सुधर जाओ। हाँ, तो ये याद दिलाने के लिए भगवान कष्ट देते हैं। जैसे जैसे एक 10 माले की मंजिल है, सपोज ऊपर एक आदमी खड़ा है और नीचे से दूसरा आदमी जा रहा है, वो उसका मित्र है। अब वो आवाज दे रहा है ऊपर से, अरे इधर देखो, अरे इधर देखो। हाँ, आवाज दे रहा है लेकिन उसका आवाज जा ही नहीं रही। तब वो क्या करता है, ऊपर वाला इंसान छोटा सा एक कंकड़ लेता है और उसको टप से मारता है। वो क्या उसको हानि पहुंचाने के लिए? नहीं, है ना, वो केवल ध्यान आकर्षित करने के लिए। वैसे ही भगवान ये संकट जो देते हैं ना, वो इसलिए कि ध्यान आकर्षित हो जाए हमारा भगवान की ओर। हम देखे कौन ये कर रहा है, मुझे टपक से कौन मार रहा है, ये कष्ट कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है ना, हम देखे भगवान की ओर आकर्षित हो जाए, इसके लिए ये सब होता है। तो धन्यवाद। उसको हमने निगेटिवली नहीं लेना चाहिए, उसके कारण हार के बैठना नहीं चाहिए। उससे तो हम केवल भगवान के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ाना चाहिए। हाँ? और मन में धन्यवाद दीदी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आपको दूसरे अध्याय में बहुत अच्छे से ये पता चलेगा। हाँ, कल के अध्याय में। हरे कृष्ण। परंजय प्रभु। माता जी हरे कृष्णा। हरे बहुत दंडोत दंडोत प्रणाम आपको। धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छे से जो भी है वो अनुवाद किया है, एक्सप्लेन किया है। माता जी मुझे एक चीज पूछनी थी, जैसे हम लोग गीता की बुक की जो रीडिंग करते हैं ना, तो इसमें सारे जो श्लोक हैं वो संस्कृत में दिए हुए हैं। तो संस्कृत के बाद में हम इसका जो हिंदी में अनुवाद है वो पढ़ते हैं, लेकिन जो भगवान के मुख से निकला है, तो जो उनकी वाणी में तो संस्कृत श्लोक ही निकले हैं। तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, किस तरीके से इसको बोलना है, उसको हम कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे देख सकते हैं कि हम जो बोले और जो दिया है भगवान का वो बिल्कुल सेम हो, मतलब कि जैसे ही पढ़ पाए हम। जी, उसके लिए भी हमारे इस्कॉन में क्लासेस चलती है। हाँ, तो उसमें अच्छे से श्लोका का रिसाइटेशन कैसा होना चाहिए वो सिखाया जाता है। वो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और धीरे धीरे आप जैसे अभी क्लास कर रहे हैं, हमारे सवेरे जो रिसाइटेशन होता है, हमारे विष्णु प्रभु के उच्चारण बहुत अच्छे हैं, तो जी वो जी। सुन के आप थोड़ा सीख सकते हैं। और आगे जाकर के आप वो क्लास भी, सब कुछ निःशुल्क है हमारे यहाँ इस्कॉन में। हाँ, हमारे इस्कॉन बेंगलुरु में, इस्कॉन बेंगलुरु में कहीं कोई पैसे की जरूरत नहीं है और आपको सब कुछ सुविधाएं मिल सकती है। तो श्लोका के भी क्लासेस होते हैं, वो आपको बाद में बताएंगे, आपको लिंक देंगे और आप उसको ज्वाइन करके श्लोका रिसाइटेशन सीख सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। जी, हरे कृष्णा। तो चलिए, और किसी का कुछ प्रश्न हो तो पूछें। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। जी माता जी। माता जी, जैसे देखिए बहुत दिनों से जैसे हमारे हाथ में कोई काम नहीं है, जॉब नहीं है, मतलब ये परेशानी क्यों आते जा रही है बार बार? जी, हम देखेंगे ना कल, इसके उत्तर देखेंगे सब। जीवन में समस्याएं भी अपने आप नहीं आती, कुछ ना कुछ उसके पीछे कारण रहता है। हाँ, कुछ ना कुछ हमारा और माता पूर्व जी जैसे संचित ना भी मैं रहता है। मैं मतलब 8 सालों से जैसे बीमार हूँ, बार बार बीमारी रहती हूँ मैं। जी माता जी, हम समझ सकते हैं कि आपको बहुत कष्ट होगा, लेकिन ये तो इसीलिए इस भौतिक जगत को भगवान ने कैसा वर्णन किया है इसका पता है? इसका हम्म। वर्णन किया है दुखालयम अशाश्वतम। तो ये दुखों का ही घर है ये भौतिक जगत। इसके बाहर जब निकलेंगे तब परम सुख है। यहाँ पर अलग अलग किस्म के दुख हमको मिलते ही रहेंगे, कोई उससे
अछूता नहीं है। हाँ, जब हम भक्ति में जाते हैं तब क्या होता है, वो दुख सहन करने की भी मतलब एक इक्विलिब्रियम हो जाता है मन में। दुख सहन करने की भी बड़ी ही शक्ति भगवान दे देते हैं भक्ति में जब जाते हैं तब। हाँ, तो बहुत फर्क पड़ जाता है हमारे जीवन में जैसे जैसे हम भगवान कृष्ण के प्रति हमारे मन में दृढ़ता से भक्ति आ जाए। दृढ़ता से, ये नहीं कि आज हम विश्वास रख रहे हैं भगवान पर और कल नहीं नहीं ये भगवान भगवान कुछ नहीं मानती मैं, ये नहीं। नहीं ये माता दृढ़ता जी, से जैसे जब होगा ना तब हमारे दुख का शमन हो जाएगा। होता हाँ है ये। हाँ, विश्वास रखिए, होता है ये। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी, मोनू प्रभु। हरे जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अ, अ, माता जी, मैं बस थोड़ा सा ये पूछना चाहता हूँ, जैसे जो चीजें शायद अर्जुन के साथ हुई थी कि मतलब उनको एक लास्ट में बताया गया था कि 5 गांव दे दो, तो उनको 5 गांव नहीं दिए गए थे। ऐसे ही हमारे परिवार में हमारे चाचा ताऊ हैं, तो वो उनसे मतलब हमारे 5 फुट की जगह की बात है, जो उन्होंने कहीं ना कहीं दबा के रखी है, हमारी खुद की जमीन जो है, जिसमें हमारा हिस्सा है 5 फुट का। तो अब मुझे ये बता दो कि जैसे अर्जुन ने उस टाइम पे वो युद्ध जगह के लिए ना सोचने ना नहीं लेने के लिए वो सोच रहा था छोड़ दे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो वो अर्जुन ने जो किया था उस टाइम पे वो सही सोच रहा था। और अभी जैसे मेरे लिए जो समस्या मेरे लिए जो खड़ी है वो ये है, तो जो 5 फुट की जो जमीन है मैं उसको छोड़ दूं या मैं उसके लिए लड़ूं उनसे, चाचा ताऊ से। जी प्रभु, देखिए, अर्जुन को समस्या थी। और वो उस समय का जो वातावरण था वो धर्म की स्थापना के लिए वो युद्ध हो रहा था। अधर्म का प्रवृत्ति बहुत बढ़ रही थी। दुर्योधन वगैरह कोई अच्छे थे क्या? नहीं, है ना। नहीं। दुर्योधन जन्म से ही मतलब उसके व्यवहार जो थे वो अत्यंत पापी व्यक्ति था, है ना। तो इसलिए जो युद्ध हुआ है वो राज्य प्राप्ति के लिए छोड़ दीजिए, वो तो धर्म की स्थापना के लिए ज्यादा हुआ। जब युधिष्ठिर महाराज वहां पर स्थापित हुए, राजा बन गए, है ना, तब जो सुव्यवस्था राज्य में आई, जो संपन्नता राज्य में आई, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। युधिष्ठिर का राज्य बिल्कुल राम राज्य से तुलना करने योग्य है। तो इसलिए वो हम ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने केवल राज्य प्राप्ति के लिए ये किया। राज्य प्राप्ति से ज्यादा भगवान क्यों युद्ध करो युद्ध करो युद्ध करो बोल रहे हैं अर्जुन को, क्योंकि वो धर्म की स्थापना करना चाह रहे थे। इसलिए ये दोनों चीजों की आप कृपा करके तुलना मत करिए। हाँ, बुरा मत मानिए, लेकिन ये सत्य है कि वो जो युद्ध हुआ है वो धर्म की स्थापना, ये प्रमुख उद्देश्य था। नहीं तो भगवान क्यों बोलते कि युद्ध करो? इतने लोग मारे जा रहे, भगवान को कोई प्रसन्नता थी? नहीं थी। लेकिन इसके नहीं, सिवाय जैसे जो अब जैसे उस 5 फुट जमीन के लिए मतलब मैं उन लोगों से लड़ूं या नहीं लड़ूं, बस थोड़ा सा ये बता दो। नहीं, ये ये मैं छोड़ कैसे दूं बता उसको? सकती हूँ क्योंकि मुझे परिस्थिति कुछ भी मालूम नहीं प्रभु। तो आप वो मत मानिए। मुझे तो बाकी बेसिक परिस्थिति कुछ भी पता नहीं, तो मैं कोई उसमें एडवाइस नहीं दे सकती है। भगवत गीता के प्रकाश में डालना चाह रही हूँ कि वैसे आप सोचिए मत। अब आपकी परिस्थिति कैसी है उसका निर्णय आपको करना है, और जब आप भगवत गीता पढ़ोगे आपको अपना रास्ता, योग्य रास्ता अपने आप मिल जाएगा। क्योंकि आप भगवत गीता तो मैंने पढ़ ली, भगवत गीता मैंने नहीं पढ़ी, नहीं, तो उसमें मैंने तो यही सोचा कि मतलब यार तो छोड़ दो, मतलब ये लग रहा है यार लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं मिलने ये तो वाला है, बहुत अच्छा, हाँ, नुकसान ही होना है, मतलब उसको ऐसा करेक्ट। लग रहा है छोड़ दो, मतलब ये तो एक बहुत रिश्ता अच्छी खत्म बात कर सोची दो, आपने। खत्म कर दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात सोची। क्योंकि देखिए, इसके पीछे विचार क्या होना चाहिए कि देखिए, ये जो जो कुछ है वो सब भगवान का है। ईशावास्यम इदम सर्वम, जो कुछ भी है वो सब भगवान का है। हमको थोड़ा थोड़ा ये भौतिक जगत को पार करने के लिए कुछ कुछ हिस्सा दिया है, कुछ पैसा दिया है, कुछ परिवार दिया है, ये भगवान ने दिया हुआ है। अब जब भगवान सोच रहे हैं कि ये नहीं तुम्हारे हिस्से की, तो नहीं हिस्से की, कोई उससे मोह ममता हमने रखने को नहीं है। ये मेरा है, ये भावना ही तो हमको इस भौतिक जगत से बांधे रखती है। मेरा, मैंने, मुझे, मेरे लिए, ये सारे जो ममत्व की भावना है ना, वो ही हमको इस भौतिक जगत से बांधे रखती है। तो इसको अगर आपने छोड़ दिया, बहुत अच्छा विचार कर रहे हैं आप उससे बहुत क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे।
लेकिन मैं तो सही जी सोच रहा हूँ, क्योंकि मैंने भगवत गीता को पढ़ लिया, पूरा पढ़ लिया मैंने 1 साल, मतलब मतलब पढ़ ही रहा हूँ, मतलब मैं उसको कंप्लीट भी हो गई, उसको दोबारा भी पढ़ रहा हूँ। बहुत लेकिन मेरे जो मम्मी पापा हैं और भाई बहन हैं, मतलब वो लोग मतलब लड़ाई की, मतलब वो लड़ना चाहते हैं, तो मतलब मैं उनको समझाता हूँ कि छोड़ दो, 5 फुट हाँ में कुछ नहीं हो रहा, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो हाँ मम्मी पापा और भाई बहन वगैरह कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, जबकि वो लोग मुझे ये कहते हैं मोनू तो डर रहा है, मतलब कि उनसे लड़ाई हो जाएगी तो कुछ हो जाएगा, मतलब नहीं मैं यहाँ डर नहीं रहा हूँ, हाँ डर नहीं रहा डरने हूँ की मैं, मतलब उनको करेक्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ नहीं हो रखा है, 5 फुट की जमीन के चक्कर में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, जो महाभारत में बहुत हुआ था। यस 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 बहुत सही सोच रहे हैं प्रभु आप बहुत सही सोच रहे हैं यानी भगवत गीता का पूरा असर हो गया आप पर ये दिख रहा है तो बहुत सही सोच रहे हैं ये छोटे मोटे इसमें झगड़े झंझट में हमारा जीवन खराब हो जाता है हाँ क्यों आपने बर्बाद करना है झगड़े करके अपना समय ये समय आप अपने लक्ष्य के प्रति लगा सकते हैं हमारा लक्ष्य क्या है भगवान को प्राप्त करना भगवान को प्रसन्न करना उसमें आप अपनी एनर्जी अपना पूरा ध्यान लगाएंगे तो ज्यादा फायदा है बहुत ही ज्यादा फायदा है ना अब कि मैं ये मम्मी छोटे पापा को कैसे समझाऊं, जो समझ में नहीं आ रहा, उन लोगों को कैसे समझाऊं कि मतलब छोड़ दो, आप मतलब आप कई बार बोल दृढ़तापूर्वक दो। आप दृढ़तापूर्वक अपने इस पर निश्चय में रहेंगे उनको समझाने का कोशिश करेंगे हो सकता है समझ जाएंगे लेकिन आपका क्योंकि सोचना उन्होंने बहुत सही है उन्होंने जो हमारे चाचा ताऊ, उन्होंने हमारी 5 फुट जमीन नहीं, मतलब उन्होंने बहुत लोगों की मतलब वैसे ही जमीन को मतलब हड़प लिया है, मतलब वो वैसे गलत इंसान है, मतलब बहुत, मतलब हमारे साथ ही नहीं, कई लोगों के साथ हाँ उन्होंने गलत किया है ऐसी जमीन के देखो पे। कोई नहीं तो भगवान तो देख रहे हैं तो उनका जो करना है भगवान को छोड़ दो भगवान पर छोड़ दीजिए वो उनका देख लेंगे उनको क्या करना है ना तो हमने अपना जीवन नहीं व्यर्थ करना है क्योंकि एक एक पल से हमारा जीवन घटता जाता है एक एक पल हमारा माइनस माइनस होता जाता है माइनस करने वाला टाइम क्लॉक चल रहा है तो इसलिए हमको तो हर एक पल को हमको यूटिलाइज करना है अच्छे से उपयोग में लाना है तो वो आपने बहुत सही सोचा है और बिल्कुल मतलब छोटे से इसके लिए आप झगड़े झंझट करके अपना समय अपना एनर्जी और अपना मन खराब होता है सब कुछ होता है वो तो छोड़ देना ज्यादा बेटर है बाकी है तो सब कुछ भगवान का जो कुछ आपको मिला है वो भी सफिशिएंट हो जाएगा बहुत अच्छे से हो जाएगा मैंने भगवत गीता पूरा पढ़ लिया, वास्तव में मुझे पता है कि मैं कितना, मतलब सोचने लगा हूँ, अच्छा सोचने लगा हूँ, सबके प्रति अच्छा सोचता हूँ, मतलब चाहे कोई खराब है तो भी, लेकिन मतलब मुझ में बहुत चेंजेस आ गए हैं, मतलब मैं बहुत खुश हूँ, मतलब भगवत गीता पढ़ के। जब मैंने उसको वहां से परचेज किया था, तो मैंने यही बोल के परचेज किया था कि मतलब हे भगवान, थोड़ा सा इसमें जो पढ़ा है, जो पढ़ूंगा, मतलब जो समझूंगा, मतलब अच्छा साबित हो मेरे लिए, मतलब मैं सही हो जाऊं बस। बिल्कुल तो बिल्कुल काफी आप हो गए बहुत कुछ आपने पा लिया भगवत गीता से मैं आज अपने आप पर, अपने घर वालों से, मतलब मैं अपने आप को अलग समझता हूँ, मतलब मैं, मतलब मुझे वास्तव में मोह माया, मतलब बहुत दूर हो गया हूँ, मतलब मुझे किसी चीज का दुख और सुख, मतलब बहुत कम अंतर रखता हूँ दोनों में। मतलब कोई दुख भी आता है तो मैं मतलब हंस के सहन कर लेता हूँ, खुशी आती है तो नॉर्मल रहता हूँ, मतलब ज्यादा नहीं, ज्यादा बहुत खुश नहीं अच्छा होता। बहुत बढ़िया प्रभु बहुत ही बढ़िया ठीक है, राधे राधे। जी हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण। तो चलिए आज का सत्र यहीं खत्म करते हैं और किसी का प्रश्न नहीं है मुझे लगता है भौतिक इच्छाओं को छोड़ देना चाहिए भगवान सब देख रहे हैं ओके ओके चलिए तो वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्रीला प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा सभी को सबसे रिक्वेस्ट है कल भी उपस्थित रहे 18 दिन तक उपस्थित रहिए देखिए कितना अच्छा लगेगा आप लोगों को ठीक है तो हरे कृष्णा सभी को हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद ऐसे ही ये भगवान का संदेश है तो अच्छा ही लगेगा हाँ अरे मैं एग्जिट कहाँ हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कल फिर से मिलते हैं हाँ 5:30 बजे से हमारा श्लोका रिसाइटेशन चालू हो जाता है उसके बाद अगर समय रहा कल तो प्रतिमा माता जी सुंदर सा भजन सुनाएगी लेकिन कल का अध्याय बड़ा है तो हो सकता है वो न मिले लेकिन 6 बजे हमारी क्लास ठीक 6 बजे शुरू हो जाएगी हरे कृष्णा हरे